आदमी का बजट इस सरकार ने बिगाड़ दिया है। और इस हाल में आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के फेवर में जनता का रुझान था। सभा के गठबंधन में और विधानसभा के गठबंधन में फ़र्क है। फ़र्क ऐसा है कि यानी सीटों को लेके काफ़ी तनाव चल रहा है अभी भी। जैसे कि सेंटर नागपुर की अगर अपन बात कर लें, आपका क्षेत्र नहीं है सेंटर नागपुर, लेकिन वहाँ पर जिस शख्स को टिकट दी गई है उसके बाद पूर्व एमएलए अनीस अहमद साहब दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, जबकि उन्होंने भी सीट मांगे थे। तो ये सब तनाव को आप लोग कैसे हैंडल कि आपने भी यहाँ काफ़ी साल शासन किया है आपके क्षेत्र में, तो आपके ऐसे कौन से काम है जिसके दम पे आप दोबारा लोगों से वोट मांगेंगे? ये लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, काफ़ी अच्छी टक्कर दी है नितिन गडकरी को, तो विधानसभा में फिर आप कितनी क्या उम्मीद रखते हैं, किस हिसाब से आपको वोटर लोग लीड देंगे? किसी नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है। इंडिया फैक्ट न्यूज आपको किसी न किसी आमदार का इंटरव्यू दिखा रहा है। आज पश्चिम नागपुर की उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी के नेता नागपुर कांग्रेस शहर अध्यक्ष से खास बात की इंडिया फैक्ट न्यूज के संपादक नवेद आजमी ने। क्या कहा, आइए जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम विधानसभा चुनाव को लेके आमदारों से उनकी प्रतिक्रिया जान रहे हैं। उसके चलते आज हम मौजूद हैं विकास भाऊ ठाकरे के घर, जो कि मौजूदा आमदार भी है, कांग्रेस के कम्युनिटी के अध्यक्ष भी है नागपुर शहर के। आइए उनसे बात शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसी चल रही है इलेक्शन रिलेटेड तैयारी। तो विकास भाऊ, चैनल में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, कल आप लोग की कांग्रेस भवन में बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, क्या निष्कर्ष निकल के आया है कल की मीटिंग में? वैसे है कि कांग्रेस सारी सीटों पे लड़ने जा रही है और आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि विदर्भ में और महाराष्ट्र में कांग्रेस का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उससे कार्यकर्ता में उत्साह है, मतदाता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। और जो पिछले 10 साल से सरकार चल रही है वो सरकार के गलत नीतियों के वजह से जनता त्रस्त है, आम आदमी का जीना हराम है। जो जीवन आवश्यक वस्तुएं उनके दाम बढ़े हैं, टैक्सेस बढ़े हैं, आम आदमी का बजट इस सरकार ने बिगाड़ दिया है। और इस हाल में आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के फेवर में जनता का रुझान था और इस विधानसभा में भी वही रुझान दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का रुझान था लोकसभा चुनाव में, पर यह भी देखा जाएगा लोकसभा के गठबंधन में और विधानसभा के गठबंधन में फ़र्क है। फ़र्क ऐसा है कि यानी सीटों को लेके काफ़ी तनाव चल रहा है अभी भी। जैसे कि सेंटर नागपुर की अगर अपन बात कर लें, आपका क्षेत्र नहीं है सेंटर नागपुर, लेकिन वहाँ पर जिस शख्स को टिकट दी गई है उसके बाद पूर्व एमएलए अनीस अहमद साहब दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, जबकि उन्होंने भी सीट मांगे थे। तो ये सब तनाव को आप लोग कैसे हैंडल करने वाले हैं? वह कल नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। एक बार सबके नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद मुझे लगता है कि हमारी हाईकमांड इसके ऊपर चर्चा करेंगी, लोगों को बुलाएंगी, बात करेंगी और चुन के कौन आ सकता है इसके ऊपर चर्चा कर आगे की रणनीति अपनाएंगे, ऐसी मुझे लग रहा है। विकास भाव, जैसे कि आपने भी यहाँ काफ़ी साल शासन किया है आपके क्षेत्र में, तो आपके ऐसे कौन से काम है जिसके दम पे आप दोबारा लोगों से वोट मांगेंगे? काम मैंने किए हुए काम का लेखा जोखा मैंने जनता को दिया हूँ। जो पिछले 5 सालों में हमने जनता के साथ संपर्क बनाया, जो डेवलपमेंट की बातें थी, इसके अलावा जनता से जो संबंध बने हैं, तो मुझे लगता है कि 5 सालों में काफ़ी राहत हमने लोगों को दी है। मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, मगर 60% राहत वहाँ की जनता को दिया है। और जो काम किया है वो दिखने वाला काम है, छुपने वाला नहीं है। तो काम मैं लोगों को दिखाऊंगा और लोगों को मुझे लगता है कि मुझ पर विश्वास है और वो विश्वास वोट में तब्दील होएगा। आपने अभी लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, काफ़ी अच्छी टक्कर दी है नितिन गडकरी को, तो विधानसभा में फिर आप कितनी क्या उम्मीद रखते हैं, किस हिसाब से आपको वोटर लोग
लीड देंगे। किसी है मैंने जो 2-3 मतदार संघ के दक्षिण पश्चिम वहाँ पिछले लोकसभा से काबिया आगे गया हूँ। इसी का मतलब है कि लोगों का विश्वास कांग्रेस पे और मेरी उम्मीदवारी पर है, तो आने वाले दिनों में भी वही विश्वास कायम रखने की कोशिश करूँगा। लोकसभा चुनाव में कई मुस्लिम वोटरों के वोटिंग कार्ड से नाम गायब थे, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या इस बार आप लोग ने कुछ कदम उठाए? इस बार हमने सारी कदम उठाए हैं। मतदार यादियों का घर घर जाकर हमने चेक की है, जो ज़्यादा के नाम है वो कलेक्टर को दिए हैं और मुझे लगता है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जाते जाते आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ आने वाले चुनाव में आप जो सरकार आम आदमी के साथ रहती है उसका चयन करें, यही बोलूँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।